एक्ने का प्रॉब्लम है ना, ये बस प्रॉब्लम ही नहीं, अगर ये बहुत दिन से चलता हुआ आ रहा है, आप इसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा बन जाता है, कहीं ना कहीं आप डिप्रेस हो जाते हो। मैंने बहुत सारे हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड डेफिनेटली डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल स्किन केयर विद आकांक्षा। एंड आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो है इस क्लियर जेल के ऊपर। यस, अगर आपके एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, एक्ने प्रॉब्लम्स है, स्किन से रिलेटेड, एक्ने से रिलेटेड, पिंपल से रिलेटेड, आपको जो भी प्रॉब्लम है, दिस सिंगल प्रोडक्ट will help you a lot to get rid of all those problems। क्योंकि ये जो एक्ने का प्रॉब्लम है ना, ये बस प्रॉब्लम ही नहीं, अगर ये बहुत दिन से चलता हुआ आ रहा है, आप इसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा बन जाता है, कहीं ना कहीं आप डिप्रेस हो जाते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, देखा क्या, मैं खुद हूँ उन लोगों में से एक, जो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। मुझे नहीं लगता था कि मेरा एक्ने कभी ठीक हो जाएगा या फिर इसके जो दाग हैं वो दाग भी ठीक हो पाएंगे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ आपके पिंपल्स को, आपने स्कार्स को ठीक करता है, इसके साथ साथ डॉक्टर्स भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू हमारा पिंपल जो है वो कैसे होता है, कैसे ये और ज़्यादा बढ़ता जाता है, फिर इसके दाग रह जाते हैं और इसको कैसे ठीक करना है। सो आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी कवरिंग ऑल दोज टॉपिक्स। हमारा एक्ने कैसे होता है, पिंपल्स कैसे होते हैं, एक्ने कैसे बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है और ठीक कैसे नहीं होता है। सो आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग। फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इज इंग्रेडिएंट्स। इस क्लियर जेल में, या आप इसको क्लियर जेल बोलो, क्लियर जेल क्रीम बोलो, होता है ये जेल बेस में, तो बहुत लोग इसे क्लियर जेल भी बोलते हैं और बहुत लोग इसे क्लियर जेल क्रीम या क्लियर क्रीम भी कहते हैं। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है क्लिंडामाइसिन, जो कि 1% यूज किया गया है। क्लिंडामाइसिन जो है वो इस फैमिली से बिलोंग करता है जिसको हम लोग एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं, और इसको पर्टिकुलरली मेनली इसीलिए यूज करता है सो दैट इट विल हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ एक्ने। ये एक्ने से छुटकारा पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ही मदद देता है, बहुत ही मददगार है एक्ने से छुटकारा पाने के लिए। दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्लियर जेल जो है, इसको हम अकेला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरे भी मेडिसिन के साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम इसको स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर हम एक मेडिसिन की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। बट क्लिंडामाइसिन जो है वो अपने स्किन के एक्ने को दूर करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है हमारी। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा, हमारे स्किन पे अगर एक प्रॉब्लम होता है, एक पिंपल होता है, तो ऐसा नहीं कि वो उस पर ही खत्म हो जाता है। वो जो उसका बैक्टीरिया होता है, उस पर जो डर्ट होता है ना, वो पूरे स्किन पे हमारा फैलता है और उसके वजह से हमारा सारा स्किन खराब हो जाता है। तो ये जो क्लिंडामाइसिन है वो कैसे काम करता है, हमारे स्किन का जो डर्ट है, जो पोल्यूशन भर गया है अंदर, या हमारा जो पोर्स है वो बंद हो गया है, उन सबको ये हेल्प करता है वहाँ से डर्ट निकालने में। ताकि कभी कभी आप देखोगे कि हमारा ऐसा पिंपल्स होता है, छोटा पिंपल्स होता है, कभी बड़ा पिंपल्स होता है, कभी ऐसा पिंपल्स होता है जिसके अंदर पस भी आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होता है। उन सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाता है हमें ये क्लिंडामाइसिन। तो सारी प्रॉब्लम, सारे पिंपल्स का डर्ट, सारे पिंपल्स का बैक्टीरिया जो हर जगह फैला हुआ है, उससे छुटकारा दिलाता है और ये डीप क्लेंस करता है ये क्लियर जेल, और हमें छुटकारा दिलाता है उस सारे पिंपल्स और सारे डर्ट से, सारे ब्लॉकेज से। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पिंपल्स होते कैसे हैं? हमें जब तक पता नहीं चलेगा पिंपल्स होते कैसे हैं, हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम टीनेज एज में होते हैं ना, तो हम हमेशा ध्यान देते हैं कि बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं हमें, आइदर इस जगह पे, फोरहेड पे, चिन पे, हर जगह पिंपल्स ही पिंपल्स भर जाते हैं, क्योंकि उस एज में हार्मोनियल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स होते हैं। सेकेंड थिंग, फीमेल जो होती हैं जिनको पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, या फिर उनका जो पीरियड्स है वो सही समय पे नहीं आ रहा है, सही टाइम पे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से भी हार्मोनियल जो है वो इम्बैलेंस होता है और उनको पिंपल्स आते हैं। थर्ड थिंग इज़ लाइक, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तो भी हमारा पिंपल्स आ सकता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, मानो हम मेकअप कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, बिना फेस वॉश किए हम सो जाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम मेकअप कर रहे होते हैं ना, तो हमें बोला जाता है कि आप डीप क्लिंस करो या फिर डबल क्लिंस करो, एक बार ऑयल से क्लिनजिंग करो, एक बार फेस वॉश से क्लिनजिंग करो। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट्स है ना, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे स्किन पे ऐसे बिट जाता है और वो लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पोर्स है वो लॉक हो जाता है और अंदर ही अंदर हमारी स्किन जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाती है, और जिसकी वजह से सीबम क्रिएट होता है, और सीबम क्रिएट होगी तो डेफिनेटली आपका पिंपल, आपका एक्ने आएगा ही आएगा। हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट? सबसे पहले यू हैव टू वॉश योर फेस वेरी प्रॉपरली। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपने फेस को वॉश करना है। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो डबल क्लेंस करो, अगर आपके पास ऑयल क्लेंजिंग नहीं है तो आप अपने फेस वॉश से ही यूज करो। कोशिश करो आप ऐसा फेस वॉश यूज कर रहे हो जो आपके पोर्स को खोल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो काफी अच्छा होता है आपके पोर्स को खोलने के लिए। तो आप ल्यूक वार्म वाटर से अपना फेस वॉश करो। एकदम ज्यादा गर्म मत लेना, नहीं तो फेस बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, और एकदम ज्यादा ठंडा पानी से भी हम फेस
फेस हमेशा नहीं धोते हैं, तो आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना है, अच्छे से क्लिंस करना है, आपको पैड ड्राई करना है। ये नहीं कि टॉवेल नहीं और यूँ फेस पे ऐसे ऐसे कर लिया, नो, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। पैड ड्राई करने का, और जिस जिस एरिया में आपको पिंपल है वहाँ पे आपको लगाने का, और ऐसा नहीं कि बहुत सारा लेके हम पूरे चेहरे पे लगा लिए, नो। आपको फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे पिंपल्स है तो आप पी साइज लोगे और इस तरह से अच्छे से उसको मिक्स करोगे। यहाँ पे है तो यहाँ पे, पूरे फेस में नहीं लगाने का। इसको जब आप लगा लोगे तो एटलीस्ट गिव इट लाइक 10 सेकेंड्स टू ड्राई, सो दैट आपके स्किन पे ये अच्छे से लग जाए। उसके बाद आप एक मॉइस्चराइजर यूज़ करो, और कोशिश करना कि आप लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से ही हमें पिंपल्स होते हैं। तो आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हेन टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। अगर आपका फेस मतलब ड्राई है या फिर आपका कॉम्बिनेशन है तो आप रात में ही यूज़ करो, और अगर आपका फेस जो है वो ऑयली है तो आप दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर इसको लगा के आप बाहर जा रहे हो तो आप बाहर मत जाओ। अगर आप घर पे हो तो ही आप इसको 2 बार यूज़ करो। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको रात में ही यूज़ करो, क्योंकि डॉक्टर भी वही रिकमेंड करते हैं। बट अगर आप घर पे हो तो आप 2 बार यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप कहीं जा रहे हो तो बस रात में यूज़ करो। आपको एकदम पी साइज अमाउंट लेना है, जैसे मैंने बताया था, सिर्फ वैसे ही। और इसका जो प्राइस है वो प्राइस आपको मिल जाएगा विद इन 150 to 200 के अराउंड होता है, और इसका प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा होता है। और क्लियर जेल के भी ना बहुत सारे पैकेट्स आते हैं जिनका अपने में अलग अलग बेनिफिट्स है। बट आपको अभी जिस मैं प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ उसमें लिखा रहेगा क्लियर जेल क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल USP 20 ग्राम्स, ये कुछ ऐसा रहेगा। तो आपको यही वाला प्रोडक्ट लेना है। इस जेल का ऐसा कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, बट येस, अगर आप अपने स्किन के लिए पैच टेस्ट नहीं कर रहे हो, बिना पैच टेस्ट लगाए आप यूज कर रहे हो इसको, तो हो सकता है आपको इरिटेशन हो जाए, ड्राइनेस हो जाए, रेडनेस हो जाए स्किन पे। तो हमेशा किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी मेडिसिन, किसी भी जेल आप लेते हो, हालांकि उसको डॉक्टर ने ही प्रेस्क्राइब किया है, आप हमेशा उसको पैच टेस्ट करो। मान लो वो क्रीम बहुत अच्छी है, बट क्या अगर आपके स्किन के लिए अच्छी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं आपको ये प्रोडक्ट लेने का और इसको यूज़ करने का। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पैच टेस्ट करना है। अगर ये ओके है तो ही आप अपने फेस पे यूज़ करो। आपको जैसे रेडनेस दिखेगा, इचीनेस दिखेगा, ये कुछ प्रॉब्लम्स दिख सकती है, तो पैच टेस्ट कर लोगे, ये नहीं रहेगा तो आपको फेस पे लगाने का है। और इसके साथ हमेशा आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे, क्योंकि ये पिंपल से आपको रिलीफ दिलाने के लिए, और पिंपल ऑयल की वजह से ही होता है। तो कोशिश करो या फिर मेक श्योर करो कि आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ही यूज करो इस क्रीम को जब आप यूज कर रहे हो। तो इसके प्रिकॉशंस क्या है? आप कभी भी कोई भी क्रीम यूज कर रहे हो तो पर्टिकुलर उसको आपको प्रिकॉशंस जान के ही यूज करना है, और आपको ऐसे यूज करना है कि आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है, इसको यूज करना है, और जब आप इस क्रीम को यूज कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाओ ही लगाओ। आप अगर घर पे हो तो भी सनस्क्रीन लगाओ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन पहले रात में ये क्रीम लगा रहे हो तो दूसरे दिन अगर आप घर पे हो तो फिर अच्छे से फेस वॉश करके आपको क्रीम लगाना, और पोस्ट अप्लाइंग दिस क्रीम में बहुत अच्छा सा सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस 50 SPF का। एंड आई टेल यू इसको कौन कौन यूज कर सकता है, कौन यूज नहीं कर सकता है। इफ यू आर अंडर 12 तो आप इसको यूज मत करो। टीनेज हो तो यूज कर सकते हो, लाइक अबव 16, और आप लाइक किसी भी एज में हो, मेल फीमेल कोई भी यूज़ कर सकता है। ऐसे तो ये कहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन भी इसको यूज़ कर सकती है, बट व्हाट आई सजेस्ट कि प्रेगनेंसी में जनरली हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर ही करते हैं, तो आप भी इग्नोर करो। अदरवाइज इट्स ऑल गुड टू गो फॉर ऑल मेल फीमेल एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।